स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हम इसके कुछ बेसिक रूल्स क्या करेंगे। उसके लिए आपका बुक का पेज नंबर 10 में पावर ऑफ, आपके पास एक टॉपिक गिवन है पावर ऑफ आयोटा, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यही रूल्स आप सारे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए। तो पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गिवन है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आपको गिवन है। आपके पास अब जितने भी क्वेश्चन है सबको आपने किस में एक्सप्रेस करना है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब अगर आपके पास क्यूब गिवन है तो इसको आप इसको आप 2 का मल्टीपल बनाएंगे। अगर आपके पास आयोटा 5 गिवन है इसको भी आप 2 का मल्टीपल बनाएंगे। अगर आपके पास आयोटा की पावर 7 गिवन है इसको भी आप 2 का मल्टीपल बनाएंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आपने इसमें क्या करना होगा कि जो भी, अगर आपके पास कोई भी पावर आ जाती है आयोटा की, सपोज कि अगर आपके पास आयोटा की पावर 10 आ जाती है, फिर 9 आ जाती है, तो सबको आपने क्या करना होगा, आयोटा की अब क्यूब जो है वो 3 जो 2 के टेबल पे नहीं आता, इस वजह से हम क्या करेंगे 2 और 1 को अलग अलग करके लिखेंगे, क्योंकि अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। इस वजह से हम 3 को तोड़ के लिखेंगे, 2 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया, आयोटा एज इट इज आ गया, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह आपने सब क्वेश्चन में ये देखना होगा कि अगर जैसे 3 है, 5 है और 7 है, अभी 2 के मल्टीपल नहीं है, तो आपने इनको जो है वो तोड़ के लिख लिया। मतलब 3 को 2 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे, 5 को 4 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे, 7 को 6 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन आपको इस तरफ जो जितने भी गिवन है आयोटा की जो पावर गिवन है, ये सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल हैं। तो इनको आपने एज इट इज़ जो है वो 2 का मल्टीपल लिखना है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 9, आयोटा रेज टू द पावर 9 गिवन है आपको। अब आपने ये देखना होगा कि आपके पास जो 9 है ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 9 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, तो आप इसे पहले तोड़ के लिखेंगे, 8 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि जो 9 है ये 2 का मल्टीपल बने। आयोटा रेज टू दी पावर 8 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 1 आ जाएगी इसमें। अब 8 जो है वो आप इसको लिखेंगे 2 का मल्टीपल लिखेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 4 जार 8 होता है, इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्सिट्यूट करेंगे, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा। अब इसमें एक स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास -1 की पावर अगर इवन होती है तो ये -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा। अगर इसकी पावर ऑड है तो ये -1 में ही रहेगा। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर आपके पास -1 है और अगर इसके ऊपर पावर जो इवन है तो आप इसे +1 में लिखेंगे। अगर आपके पास -1 की पावर ऑड है तो ये -1 में रहेगा। अब इसमें -1 की पावर 4 है, 4 इज दी इवन नंबर, तो इवन में क्या होगा, -1 +1 में चेंज हो गया, +1 इंटू आयोटा, 1 आयोटा जार आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है इसका, आयोटा की पावर 13, आयोटा रेज टू दी पावर 13, इसको भी आप पहले 2 का मल्टीपल बनाएंगे, तो 13 जो वो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो आप इसे 13 और 1 को अलग करके लिखेंगे। 13 को आप जो वो तोड़ के लिखेंगे 12 और 1 की फॉर्म में, आयोटा रेज टू दी पावर 12 इंटू आयोटा रेज टू दी पावर 1। 12 को जब 2 का मल्टीपल लिखेंगे तो 2 6 जार 12 होता है, इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब 6 इवन मल्टीपल है, तो इवन में क्या होगा कि -1 +1 में चेंज हो गया, इंटू आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आयोटा आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 गिवन है आयोटा रेज टू दी पावर 28। अब इसको आपने ये देखना होगा कि जब वो 28 जो वो 2 पे डिविजिबल है कि नहीं। तो 28 जो वो 2 पे डिविजिबल है, क्योंकि 28 आपका क्या है, इवन नंबर है। 28 इवन नंबर होता है, जिसकी वजह से क्या है 2 पे डिविजिबल है। तो आप इसे सिंपल बस इसका 2 का मल्टीपल बनाएंगे, इसको आयोटा स्क्वायर पावर 14, 2 14 जार 28 आ गया।
आयोटा स्क्वायर की पावर -1 इंटू 14। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई और इसकी पावर 14 आ गई। यहाँ पे आप रीज़न देंगे कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अब पावर आपके पास और अब -1 की पावर आपको इवन गिवन है, तो ये -1 +1 में चेंज हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया +1। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है -1 आयोटा रेज़ टू दी पावर 21। अब इसमें स्टूडेंट्स अब इसमें एक इम्पोर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें दो आपके पास टर्म्स गिवन है, एक -1 गिवन है और एक आपके पास आयोटा गिवन है। तो बेसिकली इन दोनों के साथ अलग अलग पावर है, -1 के ऊपर भी अलग पावर और आयोटा के ऊपर भी अलग पावर है। तो आप इसको पहले सेपरेट करके लिखेंगे, -1 की पावर 21 और आयोटा की पावर 21। अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में -1 में ही रहेगा। अब 21 को आपने 2 का मल्टीपल बनाना है। अब ये भी आपके पास ऑड नंबर है तो आप इसे तोड़ के लिखेंगे, मतलब आप 20 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। -1 एज इट इज़ आ गया 20। अब इसको आप 2 का मल्टीपल बनाएंगे तो 2 10 × 20 होता है। -1 एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 10 इंटू आयोटा, और यहाँ पे आप रीज़न देंगे कि आपके पास आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। -1 के ऊपर पावर इवन है तो ये -1 +1 चेंज हो गया इंटू आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 इंटू आयोटा, तो ये इसका आंसर है माइनस आयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 5 है 3 आयोटा रेज़ टू दी पावर 3। अब इसका पार्ट नंबर 5 गिवन है 3 आयोटा रेज़ टू दी पावर 3 गिवन है। अब इसमें भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक आपके पास 3 है और एक आपके पास आयोटा गिवन है। तो इन दोनों के ऊपर बेसिकली अलग अलग पावर है, 3 के ऊपर भी अलग पावर है और आयोटा के ऊपर भी अलग पावर गिवन है। तो आप इनको भी सेपरेट करके लिखेंगे, 3 की पावर क्यूब इंटू आयोटा की पावर क्यूब, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब है। अब इसको भी आप 3 को जब वो 2 और 1 की फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे इसको, ताकि आप इसकी वैल्यू इजीली पुट कर सकें। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करने के लिए आपने इसको इन दोनों को आपने तोड़ के लिख लिया। 27 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा। अब इसका लास्ट पार्ट है -2 आयोटा रेज़ टू दी पावर 4। अब इसमें भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक आपके पास -2 है और एक आपके पास आयोटा गिवन है। तो -2 के ऊपर अलग आ जाएगा, इसकी पावर अलग आएगी 4 और आयोटा के ऊपर अलग इसकी पावर 4 आएगी। अब -2 की पावर 4 का मतलब है कि आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2 को। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -2। आयोटा 4 को आप 2 का मल्टीपल लिखेंगे तो इसको आप 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे आप रीज़न देंगे। हर क्वेश्चन में आपने स्टूडेंट्स रीज़न देनी है कि आप जो चीज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको उसके साथ में रीज़न भी देना होगी कि आपने इसमें इधर कोई फार्मूला लगा है या आपने कोई सब्स्टिट्यूशन पुट की, तो आपने इसका ये लाजमी पुट करना होगा। पेपर में भी एग्जामिनेशन के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इसके काफ़ी अच्छी जब इसके मार्क्स मिलते हैं आपको पेपर में, कि अगर आप इसके साथ इस तरह आपको रीज़न वगैरह देते हैं इसमें। प्लस 16, अब -1 के ऊपर पावर इवन है तो ये -1 किस में चेंज हो गया, +1 में चेंज हो गया, प्लस 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 16 1 जार 16, तो इसका आंसर आ गया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेंगे सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ द a + b आयोटा। तो इन सब क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपको जितने भी पार्ट्स गिवन हैं इनको सबको आपने
ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। मतलब आपने अयोटा की पावर को सिंगल में लेकर आना है। जितनी भी आपके पास अगर मल्टीपल पावर है, अगर आपके पास ए से ज़्यादा पावर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास अयोटा की पावर 6 गिवन है, और यहाँ पे आपको अयोटा की पावर 5 गिवन है, और यहाँ पे आपको अयोटा की पावर 4 गिवन है। इन सबको आपने क्या करना है, सिंगल पावर में लेकर आना है। तो इन क्वेश्चन में आपने बेसिकली ये करना है कि इन सबको सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर आपके पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आएगा। ये क्वेश्चन है इसका, सिंप्लीफाई इन दी फॉर्म ऑफ द ए प्लस अयोटा बी। इसका फर्स्ट पार्ट है 9 प्लस अयोटा रेज टू द पावर 6 गिवन है। अब इसको भी आपने क्या करना है कि अयोटा 6 को आपने सिंगल पावर में लेकर आना है। मतलब आपके पास इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 की फॉर्म में होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए इसकी पावर। तो इसको आप इसकी सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे कि आपको जैसे कि ये चीज़ आपको जैसे कि आपको पता है कि अयोटा स्केयर जो -1 की इक्वल होता है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू गिवन है। तो आपने इन सब क्वेश्चन में क्या करना है कि इन सबको आपने अयोटा स्केयर की फॉर्म में लेकर आना है। अयोटा स्केयर की फॉर्म में पुट करके फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 6 लेंगे, 6 जो वो 2 का मल्टीपल है, तो आप इसे लिखेंगे 2 अयोटा स्केयर इंटू 3। 9 प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे और पावर क्यूब एज इट इज इसकी आ गई। यहाँ पे अब रीजन देंगे अयोटा स्केयर इक्वल टू -9 प्लस -1 की पावर ऑड है, तो ऑड में क्या होगा, -1 इसका आएगा। 9 प्लस माइनस -1, 9 - 1 8 इसका आंसर आ गया। इमेजिनिंग पार्ट आपको कहीं भी ऑब्टेन नहीं हुआ तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 0 अयोटा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को क्या आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने क्या करना है कि आपने इन सब क्वेश्चन को ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लेकर आना। तो यहाँ पे तो आपके पास जो वो सिर्फ रियल पार्ट आपका गेन हुआ, जिसकी वजह से आप यहाँ पे खुद से पुट करेंगे 8 प्लस 0 अयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है -17 प्लस अयोटा रेज टू दी पावर 5 गिवन है। अब इसको भी आपने क्या करना है, इसको पावर 1 की फॉर्म में लेकर आना, मतलब इसकी सिंगल पावर होनी चाहिए आपके पास। तो अब आपने ये देखना है कि जो लिखना होगा कि 5 जो वो 2 का मल्टीपल है कि नहीं। -17 प्लस अयोटा 5 जो वो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो आप इसे तोड़ के लिखेंगे अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा की पावर 1। अपने 5 को जो 4 और 1 की फॉर्म में लिखना है। -17 अयोटा 4 की जगह अयोटा स्केयर इंटू स्केयर पुट करेंगे इंटू अयोटा की पावर 1। -17 प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्केयर इंटू अयोटा। -17 प्लस -1 की पावर स्केयर है, तो आप इसकी जगह +1 पुट करेंगे इंटू अयोटा। -17 प्लस अयोटा 1 जार अयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 4 -13 अयोटा। तो इसको भी आप जो वो सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा 4 की जगह आप इसको 2 का मल्टीपल लिखेंगे, अयोटा स्केयर इंटू 2 -13 अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्केयर -13 अयोटा। 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में -1 जो है वो +1 में चेंज हो जाएगा। हमेशा आपने स्टूडेंट्स ये बात अपनी माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास -1 है और ऊपर इसकी पावर अगर इवन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास पावर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है, तो ये -1 में रहेगा। तो अब इसमें पावर आपके पास 2 है जो इवन पावर थी इसकी, तो आपने इसकी जगह +1 पुट करना है, -13 अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। ये आपके पास जो वो रियल और इमेजिनरी फॉर्म में आ गया, तो ये आपके पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है अयोटा की पावर 5 प्लस 21 अयोटा। अब इसमें भी आपने इसको जो इसको सिंप्लीफाई करना है, अयोटा की पावर 5 को आपने 2 का मल्टीपल बनाना है। तो इसको आप जो वो पहले सेपरेट करके लिखेंगे 4 और 1 की फॉर्म में।
एयोटा की पावर 4 प्लस इंटू एयोटा प्लस 21 एयोटा। एयोटा 4 को आप जो वो एयोटा स्क्वायर इंटू 2 की फॉर्म में लिखेंगे। एयोटा स्क्वायर इंटू 2 इंटू एयोटा प्लस 21 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 2 इंटू एयोटा प्लस 21 एयोटा। -1 के ऊपर पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो ये -1 +1 में चेंज हो गया। +1 इंटू एयोटा प्लस 21 एयोटा। 1 इंटू एयोटा प्लस 21 एयोटा। तो ये आपका 1 एयोटा आ गया। अब ये दोनों आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 + 21 22 एयोटा। अब इसमें आपके पास रियल पार्ट मिसिंग है, तो आप खुद से क्या लगाएंगे, 0 + 22 एयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपके पास रियल पार्ट मिसिंग है तो आप खुद से 0 लगाएंगे, अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो आप खुद से 0 एयोटा लिखेंगे। इसका पार्ट नंबर 5 गिवन है, एयोटा की पावर 5 प्लस एयोटा की पावर 7। अब इसमें आपने क्या करना है कि इन दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। एयोटा की पावर 5 एज इट इज आ गया। अब इसको आप तोड़ के लिखेंगे, एयोटा की पावर। अब इसमें अगर आपको यहाँ पे अगर 5 गिवन है तो इसको भी आप जो 5 को 2 की फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे। एयोटा की पावर 5, 7 की जगह आपने एयोटा की पावर 5 लिख लिया और इंटू एयोटा का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में आपके पास एयोटा की पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। इसमें इसकी जगह 1 रह गया और इसकी जगह एयोटा स्क्वायर। एयोटा 5 इंटू 1 प्लस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। एयोटा 5 इंटू 1 प्लस माइनस -1, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 एयोटा इसका आंसर आएगा कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इसके 0 हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एयोटा की पावर 74 माइनस एयोटा की पावर 100। अब इसको भी आप 2 की मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी 2 का मल्टीपल बनाएंगे, 74 को भी और 100 को भी आप 2 का मल्टीपल बनाएंगे। तो 74 को आप लिखेंगे एयोटा स्क्वायर इंटू 37 माइनस एयोटा स्क्वायर इंटू 50। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 की पावर 37 माइनस 1 की पावर 50। अब यहाँ पे आपको गिवन है -1, ऊपर इसकी पावर जो वो ऑड गिवन है, तो आप इसको -1 लिखेंगे। अगर ये पावर अगर इवन होती तो आप इसकी जगह +1 पुट करते, अगर आपको पावर ऑड इसकी गिवन है तो आप इसकी जगह -1 पुट करेंगे। -1 -1 के ऊपर पावर 50 आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आप क्या करते हैं कि -1 जो वो +1 में चेंज हो जाता है। -1 माइनस प्लस -1 -1 -2 प्लस 0 एयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। कि इसको आपने जितने भी आपको क्वेश्चन गिवन है इन सबको आपने जो है वो डिवाइड करना है और साथ में इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का ये मतलब है कि आपने इनको सिंगल सिर्फ आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लेकर आना, मतलब इसमें जो भी डिवाइड की फॉर्म है सबको आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकर आना है, मतलब रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है। तो इसको इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि इन सब क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हम इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे
कि इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है इन सब में आपने रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज का ये मतलब होता है कि अगर सपोज अगर आपके पास जो वो एक क्वेश्चन गिवन है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 2 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करने का क्या मेथड होता है कि आपने जो इसका डिनोमिनेटर है इसको आपने इसका कॉन्जुगेट आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज का इसका रूल क्या होता है कि आप इसे 2 + 3 आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे, 4 - 2 आयोटा को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसके कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा। इसका आपने अब ये देखा है कि इसमें अच्छा अब इसमें क्या है कि आपके जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर इमेजिनरी पार्ट का अगर माइनस है तो इसको आप प्लस में चेंज करके इस पूरे को जो डिनोमिनेटर है इसको आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। तो बस इसमें ये रूल यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन मेथड 3 डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा। अगर यहाँ पे माइनस है खुद से प्लस लगाएंगे और फिर इसी आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 को 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई कराना है और नीचे अगर आप देखें तो आपके पास इसका फार्मूला क्लोज हो रहा है a - b इंटू a + b का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसका फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b² की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ऊपर इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 इंटू 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। 4² - आयोटा²। 3 इंटू 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्सिट्यूट करेंगे। रीज़न देंगे साथ में आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सिक्सटीन माइनस माइनस +1। अब 3 को 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 1 17। अभी 17 है ये दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप इन दोनों को अलग अलग डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3/17 इंटू आयोटा। तो ये इसका जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। बस आपने क्वेश्चन को यहीं तक करना था सिंप्लीफाई, तो इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा 6 माइनस, सिर्फ आपने इसका साइन चेंज करना। तो 6 प्लस की जगह
5 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। 3 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई। अब ये जिसका आपने कॉन्जुगेट लिया इसी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड भी कराना है। थ्री आयोटा को 6 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे a + b इंटू a - b का, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं ना, तो सिर्फ आपके दोनों सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन सिर्फ साइन ऑपोजिट है, तो इस वजह से आप इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे a + b इंटू a - b का। 3 आयोटा इंटू 6 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 आयोटा इंटू 6 18 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 6 18 आयोटा प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे भी आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और इसमें भी आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 18 आयोटा माइनस 15 इंटू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 5 इंटू सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू 18 आयोटा माइनस प्लस 15 1s are 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस प्लस 25 1s are 25। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25 61 के इक्वल आएगा। अब ये 61 जो है वो 18 के साथ अलग डिवाइड होगा और 15 के साथ अलग डिवाइड होगा। 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61। अभी आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, इन दोनों की ना तो कटिंग हो रही है ना तो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो आपने बस ये इसका इतना ही आंसर है। रियल पार्ट को पहले लिख लें 15 रियल पार्ट को पहले लिख लें 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, मतलब a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो ये इसका आंसर है। नंबर 3 है 3 - आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा √5। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन 3 - आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा √5। अब हम इसका सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे। हम लोग डिनोमिनेटर का पहले कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट हम लोग किस तरह लेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस आयोटा है तो हम लोग इसमें माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 3 माइनस प्लस की जगह माइनस लगा लें 3 - आयोटा √5। अभी जिसका जो कॉन्जुगेट आया इसी को आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो 3 - आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा √5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होके 1 + 1 2 आ जाएगा। मतलब इसका 3 - आयोटा √5 होल स्क्वायर आ जाएगा इसका।
और नीचे डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल होगा। तो इसमें ये यूज करेंगे। थ्री का स्केयर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 होल स्केयर। इसमें ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए माइनस बी का होल स्केयर किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर की। तो इसमें आपके पास ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू। तो इसमें आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ए का स्केयर मतलब 3 का स्केयर माइनस 2 इंटू 3 इंटू आयोटा अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस आयोटा स्केयर एज इट इज आ जाएगा और अंडर रूट 5 के ऊपर अलग से स्केयर आ जाएगा। 3 का स्केयर 9 माइनस 2 3 जार 6 अंडर रूट 5 एज इट इज आ गया, आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस आयोटा स्केयर के ऊपर भी अलग इसके ऊपर स्केयर आएगा, आयोटा के ऊपर भी अलग स्केयर आएगा और अंडर रूट 5 के ऊपर भी अलग स्केयर आएगा, डिवाइडेड बाय 9। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। ये स्केयर और ये रूट आपस में कैंसिल होके 5 इसका आंसर आ जाएगा। 9 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। ये स्केयर रूट कैंसिल हो गए तो इसके साथ इंटू -5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1 5 जार 5 9 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस -5 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 9 माइनस 5 4 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 आ गया। अब इन दोनों टर्म में ये आपके पास एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इनमें आपके पास दोनों में 2 कॉमन है, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 2 2 जार 4 तो यहाँ पे 2 आएगा इसका, माइनस 2 3 जार 6 अंडर रूट 5 और आयोटा एज इट इज आ गए, डिवाइडेड बाय 14 2 1 जार 2 7 जार। अब स्टूडेंट्स ये जो 7 है ये 2 के नीचे भी अलग डिवाइड होगा और 3 अंडर रूट 5 आयोटा के नीचे भी अलग से डिवाइड होगा। तो 2/7 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा बाय 7, तो इसका आंसर आ गया। है 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब इसमें भी आप सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट आपके पास किसकी इक्वल आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट ही गिवन है, तो इसका अगर +5 है तो आप इसकी जगह -5 लिखेंगे। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट इक्वल टू -5 आयोटा। अब इसी आप कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो बाय रैशनलाइजेशन मेथड इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा मल्टीप्लाई। अब इसी कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, तो -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 आयोटा। ये -5 आयोटा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो -5 आयोटा इंटू 2 प्लस 7 आयोटा इंटू -5 आयोटा।
प्लस 5 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 आयोटा इंटू माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 5 जार 35 आयोटा स्केयर प्लस माइनस माइनस 5 5 जार 25 आयोटा एंड आयोटा का स्केयर माइनस 10 आयोटा माइनस 35 आयोटा स्केयर की जगह -1 सब्सिट्यूट करेंगे, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है कि आयोटा स्केयर जो -1 की इक्वल होता है, तो आप ये इसमें सब्सिट्यूट करेंगे। डिवाइडेड बाय -25 आयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 माइनस माइनस प्लस 25 1 जार 25। अभी 25 10 के साथ भी अलग डिवाइड होगा और 35 के साथ भी अलग डिवाइड होगा। -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 35 बाय 25। 5 2 जार 10 5 5 जार 25 5 7 जार एंड 5 5 जार। तो इसका रियल पार्ट पहले लिखेंगे 7/5 तो इसका रियल पार्ट 7/5 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें ये रियल पार्ट है इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। तो इसको भी आप डिनोमिनेटर का इसका कॉन्जुगेट लेंगे पहले कि इसका कॉन्जुगेट आपके पास किसके इक्वल आएगा। तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है कि रियल पार्ट एज इट इज एंड इमेजिनरी पार्ट का आपने सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो अगर इसके साथ आपको अगर माइनस लिखा है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। मतलब इसी को आपने ऑपोजिट करना होता है। अगर माइनस गिवन है तो प्लस लगाएंगे, अगर प्लस गिवन है तो माइनस लगाएंगे। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। बाय रैशनलाइजेशन मेथड, तो इसमें आप क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिखेंगे 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा और मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो इसका कॉन्जुगेट आपको गिवन है 4 + 5 आयोटा, इसी को आप जो वो मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। फोर + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब इनकी अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अगर ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास एक टर्म है, दोनों की अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 5 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा। तो इसमें आप a - b इंटू a + b का फार्मूला यूज करेंगे कि a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b² की इक्वल होता है। तो इसमें आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये फार्मूला यूज करते हुए a - b इंटू a + b मीन्स के 4 - 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा किसकी इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। और इसमें आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला किसकी इक्वल होता है कि a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब आप इसको सपोज कर लें कि आपके पास ये a गिवन है और ये आपके पास
बी गिवन है, तो इसी के अंदर आप फार्मूला पुट करेंगे। तो ए का स्केयर मीन्स 4 का स्केयर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर 25 एंड आयोटा स्केयर एज इट इज आर। 4 का स्केयर 16 प्लस 2 4s are 8 एंड 8 5s are 40 आयोटा। 5 का स्केयर 25 एंड आयोटा एज इट इज आ गया इसका। 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। 16 प्लस 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 1s are 25। 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25 1s are 25। 16 प्लस 25 41। अब इसमें आपके पास न्यूमरेटर में ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो इन दोनों रियल पार्ट को आप प्लस माइनस करवाएंगे। तो 16 प्लस 16 माइनस 25 माइनस 9 की इक्वल आएगा प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब ये 41 जो है वो 9 के साथ भी अलग से डिवाइड होगा और 40 के साथ भी अलग से डिवाइड होगा। तो -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये इसका आंसर आ गया। ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है कि 3 प्लस 2 आयोटा इंडिड बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसका आप पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप जब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे कि कॉन्जुगेट इक्वल टू रियल पार्ट एज इट इज। रियल पार्ट को आप बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे और इसके साथ प्लस आयोटा तो इसके साथ आप इसका साइन चेंज कर लेंगे। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका साइन आपने चेंज करना है। by rationalization method equal to 3 plus 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका रियल पार्ट इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी इन दोनों टर्म से सिंपल मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय अब इसमें आपके पास फॉर्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसमें आप ये फार्मूला यूज करेंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर पुट करते हैं। तो इसमें 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। 3 2s are 6, 3 इंटू आयोटा माइनस 3 आयोटा। 2 2s are 4 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 आयोटा एंड आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 1 आयोटा की इक्वल आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और आपने इनको माइनस करके साइन आपने हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाना है। -2 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय
4 माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज आ गया। 6 प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें आपको जो इसका डिनोमिनेटर है 5, ये 8 के साथ भी अलग से डिवाइड होगा और 1 के साथ भी अलग से डिवाइड होगा। तो 8/5 प्लस 1 आयोटा बाय 5। तो ये इसका आंसर आ गया कि इसके आंसर में आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए हैं। अब नेक्स्ट इसका 7 पार्ट है 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको भी आप इसका पहले डिनोमिनेटर का आप कॉन्जुगेट ले लेंगे कि इसका कॉन्जुगेट किस तरह निकलना है। इसका कॉन्जुगेट आप कैसे निकालेंगे कि रियल पार्ट एज इट इज और प्लस की जगह इमेजिनरी पार्ट में अगर आपको प्लस अगर गिवन है तो इसकी जगह आप माइनस पुट करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब आप इसे रैशनलाइजेशन मेथड से करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन मेथड इक्वल टू 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसकी फर्स्ट टर्म इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी और इसकी सेकंड टर्म इन दोनों टर्म से एज इट इज मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ अगर कोई आपके पास कोएफिशिएंट नहीं गिवन तो इसके साथ आपने खुद से 1 लगाना है। तो 5 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप इसको a कंसिडर करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे कि 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। फाइव 1s are 5 प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 आयोटा प्लस 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 1 1s are 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 2s are 2 आयोटा एंड आयोटा का स्क्वायर आ गया। क्योंकि ये दोनों आपके पास जो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में इसका वेरिएबल का रूल क्या होता है कि इन दोनों टर्म्स की जो पावर है आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आयोटा की पावर भी 1 थी और इसकी पावर भी 1 है, तो इन दोनों पावर्स को आपने ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 आयोटा माइनस 2 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट। 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 प्लस 5 प्लस 2 7 की इक्वल आएगा। क्योंकि दोनों रियल पार्ट है तो आपने इन दोनों रियल पार्ट को आपस में ऑपरेट करवाना है। क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को हमेशा आप रियल में प्लस करवाते हैं, ये माइनस करवाएंगे। और अगर आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऑपरेट करवाएंगे। तो इस वजह से प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 की इक्वल आ गया, माइनस 9 आयोटा एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 5 की इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स अब आपको डिनोमिनेटर में 5 गिवन है। 5 जो 7 के साथ भी अलग से डिवाइड होगा और 9 के साथ भी अलग से डिवाइड होगा।
7/5 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो ये इसका आंसर आ गया। ये इसका रियल पार्ट है 7/5 और माइनस 9 आयोटा बाई 5 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने इस क्वेश्चन को इधर तक ही करना था कि आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी। अब इसको भी आप रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड होगा। तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास किसकी इक्वल आएगा कि रियल पार्ट को आप एज इट इज लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट का अपने साइन चेंज करना होगा। अगर आपको माइनस गिवन है तो आप इसकी जगह प्लस आयोटा बी लगाएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी को आप रैशनलाइजेशन मेथड में यूज करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन मेथड a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई। अब इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लिकेशनाइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे कि a प्लस आयोटा बी एज इट इज आ गया और इसके कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर भी 1 है आपके पास, इसकी पावर भी 1 गिवन है और इसकी पावर भी 1 गिवन है। तो 1 + 1 2 आ गया। तो a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस में आयोटा बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस आयोटा बी। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आप इसमें फार्मूला यूज़ किया कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसकी इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगा। और इसमें आप फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप सपोज करेंगे कि आपके पास a है और ये पूरा आपके पास b है। तो इसमें आप इन दोनों टर्म्स को आप उठा के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू आयोटा बी प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। a स्क्वायर प्लस टू इंटू a इंटू बी। तो इसका आएगा आपके पास इसकी टर्म क्या आएगी 2ab आयोटा प्लस b का स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसका a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये दोनों इसके रियल पार्ट्स है तो इनको आप इकट्ठा करके लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इसको आप इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो पहले आपने इसका रियल पार्ट लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अभी जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसके नीचे भी अलग से डिवाइड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी अलग से डिवाइड हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसका पूरा रियल पार्ट आ गया और ये इसका पूरा इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इसका आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है।
तो ये इसमें आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आपने इस पूरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, अब आपने इसका ये फॉर्मूला ओपन करना है। तो आप सपोज कर लेंगे कि आपके पास a की जगह 1 पुट करेंगे, मतलब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और b की जगह आयोटा पुट करेंगे। तो आपने बस ये वाली दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट करनी है, तो आपके पास इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय, अब इसमें फार्मूला पुट करेंगे तो a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 1 प्लस आयोटा, अब ये +1 है और ये -1 है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 प्लस आयोटा आ गया और नीचे आपके पास -2 आयोटा रह जाएगा। अब -2 आयोटा 1 से भी अलग से डिवाइड होगा और अब +1 आयोटा से भी अलग से डिवाइड होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा माइनस इसका मिड में आ जाएगा, प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और इसका माइनस भी ऊपर आ जाएगा। आयोटा एंड आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो इसका -1/2 पहले लिखेंगे, रियल पार्ट इसका पहले आएगा और बाद में इसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। और इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा? -1/2 इंटू आयोटा। तो इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10, 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखने में आपको दोनों टर्म्स डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ 2 को अगर कॉमन ले लें तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सेम बन जाएगी। तो हम इसे करते हैं, इन दोनों टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन है, इसमें भी 2 गिवन है और इसमें भी आपको 2 गिवन है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखें कि आपके पास होल स्क्वायर में गिवन है। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर में गिवन है तो आप जब कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा इसका कॉमन, मतलब आप इसकी पावर के साथ इसको कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास क्या रह गया? अगर 2 इसका बाहर आ गया तो अंदर इसके पीछे क्या रह गया? 1 रह गया। 1 प्लस ये 2 भी बाहर चला गया तो इसके पीछे भी सिर्फ आयोटा रह गया। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट आपका जब वो ख़त्म हो गया तो आप खुद से क्या लगाएंगे? इसमें 4 + 0 आयोटा। तो इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो वो क्लास फेलो से शेयर करें ताकि बाकी सबको को भी नॉलेज हासिल हो।